25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तारीख 15 मई है। आज महंगाई बढ़ गई। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ गए। पेट्रोल कई जगहों पर 3 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर, डीजल कई जगहों पर 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया, जबकि सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गए। विपक्ष इसे जनता को कंगाल करने का कदम बता रहा है। यह भी तंज कसा जा रहा है कि जनता तो कुर्बानी के लिए तैयार हो गई है। इसे हिजाब तक से जोड़ा जा रहा है कि यह सब ध्यान भटकाने के लिए सरकार पहले चर्चा कर रही थी। रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट करें। हमारे को अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराने दिन ही लौटा दीजिए, इतने से भी काम चला ले। सच्चाई की बात यह है कि पिछले 2 से ढाई महीने तक हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश था जहां पेट्रोल और डीजल के दाम बिल्कुल नहीं बढ़े। अमृत काल में आपका स्वागत है। मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। तो बढ़ना जितना कम से कम वो बढ़ाया है। सरकार को कोई मतलब नहीं है लोक संवेदनाओं से। एक पैसा नहीं, मैं बता रहा हूं। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन तो बहुत नुकसान कर जाएगा। ईरान अमेरिका जंग के साइड इफेक्ट्स से देश को बाहर निकालने के लिए पीएम मोदी विदेशी दौरे पर है। 2 गाड़ियों के काफिले से पीएम मोदी विदेश रवाना हुए। यूएई में उनका स्वागत हुआ। इधर देश में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। वजह है पेट्रोल डीजल के दाम में हुई करीब 3 रुपए प्रति लीटर और सीएनजी के दाम में हुई 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी। कांग्रेस इस बढ़ोतरी के लिए सीधे तौर पर पीएम मोदी को जिम्मेदार बता रही है। मोदी को महंगाई मैन कह रहे हैं। असलियत यह है कि जब आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं। नेपाल ने 2 रुपए पेट्रोल पर और 12 रुपए डीजल पर दाम कम किया। ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी ऐसी घटाई कि 17 रुपए का फायदा पेट्रोल पर आ रहा है और ये फायदा जनता को आ रहा है, ना कि हमारे यहाँ की तरह तेल कंपनियों को। जिस नेपाल की बात सुप्रिया श्रीनेत कर रही, वहाँ का हाल भी आप जान लीजिए। नेपाल में जनवरी 2026 में पेट्रोल 137 नेपाली रुपए का था, जो फरवरी से मई 2026 के बीच 4 दाम बढ़ने के बाद हो गया 226 रुपए 50 पैसे नेपाली करेंसी में। मई 2026 में दाम घटे 2 नेपाली रुपए और पेट्रोल हो गया 214 रुपए 50 पैसे नेपाली करेंसी में। कुल मिलाकर देखा जाए तो फरवरी से अभी तक नेपाल में 77 रुपए 50 पैसे नेपाली करेंसी में बढ़ चुके हैं, जबकि भारत में पेट्रोल सिर्फ 3 रुपए महंगा हुआ। सपा भी सरकार पर हमलावर है और तंज कसते हुए कह रहे देश कुर्बानी के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार इतनी निकृष्ट सरकार है कि चुनाव के लिए देश को भी आग में झोंकने के लिए तैयार है। मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहा था और कोविड की महामारी थी, उसके बीच में इन्होंने चुनाव करवाया और ना जाने कितने शिक्षा मित्र मर गए उसमें, लेकिन उनका चुनाव होना चाहिए। और आज यही हुआ कि जब 4 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तब तक सब कुछ चंगा सी। जैसे चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली, प्राइस हाइक होने लगे। एक बार फिर देश कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने जनता पर पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर वाला बोझ रातों रात डाल दिया। ईरान जंग से पैदा हुए क्राइसिस के 3 महीने बाद सरकार को मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा, जिसके समाधान के लिए मोदी खुद यूएई गए ताकि देशवासियों को सस्ता तेल मिल सके। मैंने ये उनका साल दर साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करके उनकी ओरिजिनल कागज आपको भेज रहा हूं। 43 लाख करोड़ आता है 2025 तक। तो अगर आपको 20-30 हजार करोड़ का आज नुकसान हो रहा है, तो आपने 43 लाख करोड़ जो कमाया है वो दे दीजिए हमें वापस। हमारे को अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराने दिन ही लौटा दीजिए, इतने से भी काम चला लेंगे। माननीय मोदी जी ने हमारे ऊपर आंच आना नहीं दिए थे, केवल गैस का दाम बढ़ा था, लेकिन ये सब जानते थे कि कब बढ़ेगा। तो बढ़ना जितना कम से कम वो बढ़ाया है। पेट्रोल प्रोडक्ट्स और सीएनजी के दाम बढ़ने पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जबकि बीजेपी उन्हें कांग्रेस गठबंधन की केंद्र सरकार के वक्त की स्थितियों का आईना दिखाकर उन्हीं के पुराने बयान जारी कर हमला बोल रहे हैं। महंगाई की वजह से सुसाइड करने से महंगाई घट जाएगी, हट जाएगी। Government of India has no control over the price of LPG. थोड़ा सा भार सभी लोगों के ऊपर बराबर से डाला जाए, जिससे कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर असर न पड़े। पैसा कहाँ से आता है?
पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? Now, LPG prices can go down. Only the cost of LPG goes down. Only the price of LPG fixed by the producer goes down. Whatever the people of India consume, it is the people of India who have to pay for that consumption. If we consume something, no other country is going to pay for it. We must pay. बम्बई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूँ। डीजल पर होने वाले घाटे को पूरी तरह खत्म करने के लिए डीजल का मूल्य 17 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन तब जो विपक्ष में थे आज सत्ता में है, और जो सत्ता में थे वो विपक्ष में। लिहाजा जब वही हाल आता है तो कांग्रेस के जवाब बदल गए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद तो जिहाद नफरत के तड़के की बात करने लगे। बीजेपी पर संप्रदायों के बीच कड़वाहट के बीज बोकर इस मुद्दे से ध्यान भटकाने का तोहमत मढ़ रहा है। अभी बीच में ये कुछ ना कुछ कहीं से जिहाद लाएंगे, कहीं से कुछ और लाएंगे, कहीं से नफरत लाएंगे, ये उसका तड़का लगाएंगे कि लोग उसके अंदर उलझ जाएं, इनसे सवाल ना करें। ये तमाशा बना रखा है देश में। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प वाला ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, हमने तो पहले ही कहा था कि साइकिल से बेहतर कुछ भी नहीं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अखिलेश की टूटी साइकिल ट्वीट करते हुए उन्हें यूपी का सीएम रहते हुए वैट बढ़ाने पर आड़े हाथों लिया। सियासत से इतर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना जनता की जेब पर भार तो बढ़ाएगा ही, सरकार पर इस बोझ को कम से कम रखने की चुनौती है। तेल के दाम बढ़ने के मौके पर मोदी यूएई में उम्मीद की जानी चाहिए, वहाँ से जनता के लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है। लेकिन सवाल है, जब महंगाई की वजह वैश्विक परिस्थितियाँ और दुनिया के कोने में चलने वाला युद्ध है तो क्या उस पर सियासत सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, रवि आर कुमार है इकोनॉमिस्ट स्टूडियो में, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, फैजान किदवई साहब है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अनमोल पवार जी है आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चंद्रमोहन जी आपसे करता हूँ। सिंपल सी बात थी, आपकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसमें बहुत आंकड़े भी दिए गए, तो वहीं तक रहते। आपकी पार्टी के एक सांसद आते हैं, इसमें हिजाब भी घुसा देते हैं, इसमें घूंघट भी घुसा देते हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर लोकतंत्र में चुनाव हो और चुनाव के फौरन बाद डीजल, पेट्रोल और गैस के रेट बढ़ा दे, तो प्रश्न तो वहां भी बनता है कि अगर लोक में चुनाव हुआ है और चुनाव के अंदर आपने वादे करे हैं कि उसके घर का निवाला और उसकी घर की जरूरत देश की सरकार या जो स्टेट में जो सरकार आई है वो उसको पूरा करेगी, लेकिन ठीक उसके फौरन बाद अकस्मात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और देश को संबोधन करते हैं, एक उपदेश देते हैं, उपदेश दे के ये कह देते हैं ये मत खरीदो, ये मत खरीदो, ये महंगा होगा, लेकिन उसके विपरीत उनके खुद के सांसद, उनके मंत्री और खुद विदेश यात्रा पे चले जाते हैं। तो सवाल तो बनता ही है, और कि 13 साल से देश के अंदर सरकार विपक्ष की तो है नहीं, देश के प्रधानमंत्री की है, और कौन सी समझदारी के अंदर जहां से हमें सस्ता तेल मिल रहा था वो ना खरीद कर, एक अनपढ़ आदमी भी समझदार होता है, अगर मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, मैं अनपढ़ आदमी को कह रहा हूं, एक अनपढ़ आदमी भी समझदार होता है कि अपने फायदे के लिए और देश के फायदे के लिए जहां से चीज सस्ती मिले वो अपने देशवासी को देता है। लेकिन अब पढ़े लिखे हैं लोग, वो पढ़े लिखे लोग सस्ता तेल नहीं ले रहे हैं, वेनेजुएला से महंगा ले रहे हैं क्योंकि डिग्री है उनके पास। तो अब ये चीज तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि देश को जो वादा उन्होंने करा था, ये डिग्री वाला आपका तंज जहां पर है वो शिवम त्यागी उसका रिप्लाई कर देंगे। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री विदेश न जाएं। सुनिए ठीक है, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री विदेश न जाएं, तो आप क्या चाह रहे हैं? सरकार बंद कर दी जाए, सिस्टम बंद कर दिया जाए, सब बैठ जाएं एक जगह पर? इस देश का मुखिया जिसे देश ने चुना है वो इसका समाधान कहां से निकल सकता है, वहां पर जाए ना। देखिए, 96 देश विदेशी यात्रा करने के बाद 76-73 देशों में घूमने के बाद देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के साथ कोई देश ना खड़ा हो तो राकेश पांडे जी पूछना तो जरूरी है। अच्छा। क्योंकि जो देश मित्र मंडली के अंदर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो देश मेरा जूता है जापानी, मेरा वो भी है जब कहते थे, आज उनके लिए भी आपके पास 90 डिग्री के अंदर झुक गए, आप सिलेंडर कर दिया आपने अमेरिका के सामने। ठीक। और ये भी पूछना पड़ रहा है आपको कि आपको मोहलत मिल जाए कि आप रशिया से सस्ता तेल मिलना चाहिए, इसके लिए मोहलत दे दो वो देश। ठीक है। अरे शिवम त्यागी 145 डिग्री की बात अनपढ़ कह रहे हैं वो पहली अगर वो कमजोर भी हो, ठीक है चंद्रमोहन जी, आप रिप्लाई ले रहा हूं। आप अमेरिका से परमिशन मांग रहे हैं कि हमको रूस से तेल खरीदने दो, जवाब दीजिए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे, उनका सबका कुल जमा टोटल ज्ञान बुद्धि पूंजी जितनी भी है उसको लगाकर मुझे कोई ये बता दे
कि अगर इतनी ही शानदार स्थितियां हैं तो वेनेजुएला होने के बावजूद भी क्यों अमेरिका में 27% तेल की कीमतें बढ़ गई, क्यों स्थिति ऐसी है, क्यों कनाडा में 42% बढ़ गई, क्यों चाइना में 27% बढ़ गई, क्यों इसके अलावा म्यांमार और इन सब जगह की खासतौर पर अगर बात करें तो वहां तो घर मेरा जल रहा है, किसी और का जल रहा है, ये कौन सा तरीका है बताने का भाई? अब इनको रोक दीजिए, मैं इनके बीच में बोला नहीं, मुझे लगता है बीच में काउंटर किया छोटा सा बस। मैं देशवासियों को यह बताना चाह रहा हूं कि घर मेरा जल रहा है, मेरे देश के नेता और मेरे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दूसरी जगह मैं और मैं सुनिए, अब मैं अपना डील कर लेता हूं और अब मैं देशवासियों को और जो कुछ अनपढ़ बोल रहे थे उनको बताना चाहता हूं, मेरा नहीं पूरी दुनिया में आग है। अगर वो आंख एक बंद करके और एक ही आंख से देख रहा है तो प्रॉब्लम यह है कि वो जबरदस्ती देखना नहीं चाह रहा है। वो अनपढ़ों जैसी बातें तो कर रहा है लेकिन वो जान नहीं पा रहा है कि स्थिति कैसी है। मेरे देश के ऊपर होता और सिर्फ मेरे देश की स्थिति ऐसी होती तो मैं जरूर बात करता आपसे, और अगर मेरे ही देश में परेशानी होती तो मैं जरूर बात करता आपसे, और अगर मैं जरूर बात करता आपसे कि अगर फ्रांस में भी अप्रोक्सीमेटली 13-14% तेल नहीं बढ़ा होता, लेकिन स्थिति तो पूरी दुनिया में खराब है। और एक और चीज कहना चाहता हूं, तो हालात सबके ऐसे ही हैं। अब एक और चीज पर आते हैं, मैं मानता हूं कि जिस तरीके से माहौल है इसमें जाहिर है देश फंक्शन करेगा, सब कुछ करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे एक ही अपील की है कि जितना भी बेहतर ज्यादा से ज्यादा तेल हो सके वो बचाया जाए, जितनी भी कोशिश कर सके आप। ठीक है शिवम, एक बात बताइए शिवम, मेरा एक सवाल है, अभी और कितना बढ़ेगा? 30 सेकंड। एक मिनट चंद्रमोहन जी रुक जाइए, रुकिए आ रहा हूं। ये अभी और कितना बढ़ेगा? लोग कह रहे हैं ये सिर्फ ट्रेलर है, 3-3 रुपए धीरे धीरे डोज देंगे आप लोग, कब तक और कितना? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा इंटरनेशनल हालात, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वेस्ट एशिया में से बिगड़ा हुआ है वेस्ट नहीं, लेकिन उसको जब तक हम कंट्रोल कर सकते थे सरकार ने लगातार कंट्रोल चुनाव के समय तक नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चुनाव बंद करवा दो। मैं तो एक काम कर लेता हूं, अभी यहां पर 5-6 प्रवक्ता बैठे हैं, सबसे पोल करवा दो। ये तो भारत की सरकार हमेशा कहती है एक देश एक चुनाव करा दो, कहानी खत्म हो जाएगी। फिर इनके रोज रोज के इस बात के रोने भी खत्म हो जाएंगे कि चुनाव की वजह से ऐसा होता है। एक चुनाव होगा ना, चुनाव की वजह से कोई निर्णय प्रभावित होंगे एज पर देम, और बात अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी, चीजें अपने आप स्मूथ हो जाएगी। हम बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है, नहीं चंद्रमोहन जी, आपको जो कहना है कहिए। एक प्रस्ताव दिया है शिवम त्यागी ने, और वो प्रस्ताव दिया है, अरे एक मिनट आप ही के पास हो, वो प्रस्ताव ये दिया है कि आप लोग कहते हैं चुनाव की वजह से सरकार ने होल्ड कर रखा था, तो एक देश एक चुनाव कर दीजिए। ये एक्सक्यूज सिर्फ एक बार का रह जाएगा, खत्म झंझट। बोलो हाँ कि ना? देखिए वो जो छोटे होते थे, मैं दे रहा हूं जवाब, जो छोटे होते थे तो बंदर बंदरिया का डांस हुआ करता था, और वो बंदरी लाके करता था, उसको लेने जाता था कि जाएगी घर जाएगी, वो मुंडी लाके करती थी। ये देश बंदर बंदरिया का नहीं है, ये देश पढ़े लिखे लोगों का है। और वो पढ़े लिखे लोग आपसे पूछ रहे हैं कि 2.5 महीने तक आपके नेता चिल्ला के कर रहे थे कि हमारे पास भंडार है, पर्याप्त साधन है, वो सब कुछ है, उन साधनों का आप इस्तेमाल करना चाह रहे थे। 27 देशों से हमारे पास तेल रहेगा, तो एकदम इलेक्शन खत्म होते हुए मार क्यों डाल दी? फिर कमर्शियल सिलेंडर 3000 रुपए क्यों पहुंच गया? रेजिडेंशियल सिर्फ 1200 क्यों हो गया? 3-3 रुपए के डीजल क्यों रेट बढ़ गया? अभी तो और बढ़ना है। नॉर्मल से इस्तेमाल होने वाली ब्रेड की आइटम भी 5 में बढ़ जाती है। रोजमर्रा की चीज खाने वाला दूध। अब आप चंद्रमोहन जी सर, चंद्रमोहन जी मैं आ रहा हूं, नहीं जाएगी। चंद्रमोहन जी, आप हिजाब वाले पर जवाब नहीं दे पाए कि हिजाब घुसाने की क्या जरूरत थी, ठीक है। फिर इधर से वन नेशन वन इलेक्शन का एक प्रस्ताव आ गया, आप उस पर भी कोई क्लियर कट जवाब नहीं दे पाए कि हाँ कर दो, एक ही बार का एक्सक्यूज रहेगा, एक ही बार का मेरा हमला भी रहेगा, खत्म हो जाता, समस्या ही खत्म हो जाती। शिवम बोलिए क्या बोले थे, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक तेल की कमी का विषय है, इस देश के मिनिस्टर ने कहा कि तेल है, परेशानी नहीं है, लेकिन बॉस समझ लीजिए करंट अकाउंट डेफिसिट एक चीज होती है जिसको लेकर स्थितियां चिंतनीय होती है, क्योंकि जब आपको डॉलर ज्यादा खर्च करना पड़ता है उस कंडीशंस में हालात खराब होती हैं। वो चीज मेंटेन करने के लिए स्थिति को संवर्धन रखना है, और पेट्रोल डीजल को ज्यादा महंगी दरों पर खरीदना पड़ता है सरकार को इस समय की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि युद्ध वाले हालात हैं। इस वजह से सरकार की जनता से अपील है। हिमाचल में भी बढ़ाए गए हैं 5 रुपए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वहां पर क्या दिक्कत है, वो तो राष्ट्रीय सरकार भी नहीं है। फिर वही तो फिर वही नहीं, वहां कैसे होगा? जनता को थोड़ी राहत दे दो। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए चंद्रमोहन जी, बाकी के मेहमानों के पास जाने। ठीक है अनमोल भाई, एक मिनट चंद्रमोहन जी, हो गया सर, 5-6 मिनट में आप दोनों लोगों को दिए, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। अनमोल भाई, ये एक आपकी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री मोदी की प्लेन में आपने एक पोस्टर डाला हुआ है। ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी टूर पर चले गए, वैकेशन मनाने चले गए, पिकनिक मनाने चले गए। सरकार का दौरा है भाई, आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? देखिए पांडे जी,
पूरा देश जानता है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इनके नेता कहते थे कि जी हमारे पास तेल के भंडार हैं, किसी तरह की पेट्रोल और डीजल की हमारे पास कमी नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता जो यहाँ मौजूद है, इन्होंने तो कहा था जी 50 देशों से तो इनका जो है संधि हो गई किसी तरह की और हमारे पास तेल की कमी नहीं है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही जो है इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1580 से 3100 रुपए बढ़ा दिए, 5 किलो सिलेंडर के दाम 261 रुपए बढ़ा दिए, तेल के दाम बढ़ा दिए। और तेल के दाम बढ़ाने के बाद भी प्रधानमंत्री जी हैदराबाद में रोड शो कर रहे हैं, जामनगर में रोड शो कर रहे हैं, सोमनाथ में रोड शो कर रहे हैं, वडोदरा में एयर शो हो रहा है। इनके नेता इनकी नहीं मांग रहे। सौभाग्य सिंह ठाकुर जो है वो 700 गाड़ियों का काफिला लेकर निकल रहे हैं, सम्राट चौधरी 50 गाड़ियों का, उसके अलावा प्रीतम लोधी 400 गाड़ियों का। दूसरी बात देखिए, ये समझने की जरूरत है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि भाई हमारे देश में थोड़ी ना बढ़ रहा है, अमेरिका में भी बढ़ रहा है, वेनेजुएला में भी 80% बढ़ रहा है। तो ये बताएंगे कि जब 2020 में इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम था 20 रुपए प्रति बैरल, उस समय तेल का दाम एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी। कल देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि 14,000 करोड़ का जो है नुकसान झेलना पड़ा सरकार को और 1 लाख करोड़ का कंपनियों को घाटा हो रहा है। तो वो ये भी तो बताए ना देश को कि 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 29,68,650 करोड़ का फायदा भी हुआ है इन्हें। और जब 20 रुपए पर बैरल जो था दाम क्रूड ऑयल का, उस समय भी 100 रुपए तेल था, तो उस समय लाभ क्यों नहीं दिया? ये भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि जी 2004 में जब कांग्रेस छोड़ के गई थी तो डॉलर 35 पर बैरल था और उस समय 33 रुपए पर लीटर था, और जब हम आए थे उस समय 70 रुपए पर लीटर था। तो भाई साहब आज की डेट में आप ये बताओ ना कि 2020 से लेकर और 2022 तक तो 20 रुपए पर बैरल था, उस समय भी लाभ नहीं दिया। मतलब महंगाई का मार भी जनता झेले और जब सस्ता हो उसका लाभ भी जनता को ना मिले। दूसरी एक छोटी सी बात दूसरा इन्होंने कहा कि भाई राज्य की सरकारें कुछ क्यों नहीं करती। असम में वैट 21 रुपए है, बिहार में 26 रुपए, गोवा में 19, एमपी में 31, महाराष्ट्र में 29, उड़ीसा में 27, राजस्थान में 31। वैट कम कर दो। हिमाचल पंजाब सारी भाजपा की सरकार है, पंजाब का भी बता सारी भाजपा की सरकार। हिमाचल पंजाब का भी बता, पंजाब का बता देता हूं। पंजाब का सबसे कम 17 रुपए है। इनसे कहो 17 कर दे। सारे राज्यों का ये यहाँ वादा करके जाए, ये यहाँ वादा करके। हिमाचल का भी तो बताइए। हिमाचल का भी ज्यादा है, 17 से ज्यादा ही है। कितना है? हिमाचल में हमारी सरकार नहीं है, कांग्रेस वाला नहीं कैलकुलेट करके ले, कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। अरे क्यों भाई, आप बीजेपी के प्रवक्ता है कि इनके शासित राज्यों का बताएं। केरला में अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है तो अपना राज्य छोड़ देंगे, 30 रुपए कांग्रेस वाला छोड़ देंगे, इनका वाला गिनाएंगे। अरे इनका भी गिनाइए, अपना भी बताइए भाई। केरला में 30 रुपए, हम तो अपना और इनका बताएंगे ना। हम कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी ना है, उन्होंने भी देश लूटा है, ये भी देश लूट रहे हैं। आज ही देश लूटा है कांग्रेस वालों ने। जब चुनाव लड़ रहे थे उनके साथ मिलकर तब देश नहीं लूटा था कांग्रेस वालों ने। बीच में नहीं, मैं आपके बीच में इसीलिए नहीं बोला ताकि आप ना बोलें। एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ ये देश जान ले और समझ ले कि जो विपक्षी राज्य हैं उन्होंने डीजल पेट्रोल में पिछले अप्रोक्सीमेटली 3 साल में 1 लाख करोड़ का टैक्स वसूला है। थोड़ा कम करिए ना। केंद्र सरकार ने तो करा है भाई, केंद्र सरकार ने तो 10-10 रुपए एक्साइज गिराया था, और केंद्र सरकार ने तो जब 2.5 महीने की स्थिति इतनी खराब रही बावजूद उसके मेंटेन किया। अब केंद्र सरकार के कमाई और खर्चों पर आते हैं। 16,000 करोड़ का जो नुकसान और 1 लाख करोड़ के जो नुकसान की बात हो रही है, जो लगातार होता जा रहा है, बावजूद उसके सरकार ने उसको मेंटेन किया। हमने तो वो बॉन्ड भी भरे जब 3,20,000 करोड़ के 3.2 लाख करोड़ के जो है ऑयल बॉन्ड्स देकर चले गए थे, हमने तो उसको भी भरा, उसको भी मेंटेन किया, उसके बावजूद भी तेल मेंटेन रहा। और छोड़ दीजिए इस बात को, खास तौर पर अगर हम बात करें 2004 में जब हम तेल छोड़कर गए थे, वो था पेट्रोल 35 रुपए लीटर और डीजल था 24 रुपए लीटर। 2014 में जब हम आए, पेट्रोल हो गया 72 रुपए लीटर, डीजल हो गया 55 रुपए लीटर, और 72 से 98 पहुंचा है और डीजल पहुंचा 91। उनके समय में डीजल और पेट्रोल बढ़ गए 120, 130, 140% तक। हमारे पास समय में बढ़ा है 67%। बावजूद उसके हमने ऑयल बॉन्ड्स भी पे किए, बावजूद उसके हमने जो है एक्साइज ड्यूटी भी कम करी, और अब आगे आ जाते हैं। आप इसी देश में चलते थे, इसी तरीके से टैक्सेस देते थे, इसी तरीके से स्थितियां खराब होती थी, लेकिन आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे नहीं देखते थे। आप द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं देखते थे। वो फायदे वाले पैसे से मैं आगे आता रहा हूं। नहीं, वो फायदे वाले पैसे से ये एक्सप्रेसवे बना। जवाब दे रहा हूं। आप अक्षरधाम से मेरठ नहीं देखते थे। नहीं, ठीक है शिवम, आई एडमिट, मैं ये पूछ रहा हूं। आप नहीं देखते थे। अब आगे आ रहा हूं। तो आपने ये कहा शिवम कि जो पैसे कमाए गए या जो फायदा सरकार को हुआ उससे एक्सप्रेसवे बने, ये आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो कर्जे
रुपए दिए गए, जो इन लोगों ने ऑयल बॉन्ड्स खरीदे थे वो दिए गए, प्राइस को मेंटेन किया गया। 2.5 महीना जब इस पूरी दुनिया में आग लगी हुई थी और यूएस जैसी जगहों में 40% तेल बढ़ गया, उसको मेंटेन किया गया। लेकिन बावजूद उसके स्टैनली मॉर्गन की एक रिपोर्ट आज आई है कि भारत सबसे स्टेबल मई में आई है, स्टेबल इकोनॉमी रहने वाली है, 6.5% से बढ़ेगी, उसी की वजह है। और ये जो एम्स से लेकर तमाम मुझे इनकी एक बात बढ़िया लगती है, स्पष्ट बोलते हैं। इन्होंने 26/9/2025 को कहा था कि जहां से सस्ता तेल मिले वहां से खरीदना चाहिए। रशिया से हमें पिछले 5 साल में 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ था। हमें जो है $30 पर बैरल पे मिलता था। रशिया से तेल खरीदना बंद क्यों कर दिया सरकार ने? यूएस के किस दबाव में है? और ये मैं नहीं कह रहा, सुनिए जरा इन्हीं के बड़े नेता जो हैं राम माधव जी का बयान सुनिए जरा। We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. अब ऐसा है ना, रशिया से हमने तेल खरीदना बंद कर दिया जो हमें सस्ता तेल देता था। अभी दहेज टर्मिनल पोर्ट पे 11 मई को एक शिप आया था। वो आपने सुनवा दिया, राम माधव का बयान सबके संज्ञान में। वो भारत सरकार ने ये कह के वापस भेज दिया कि भाई यूएस के सैंक्शन लगे हुए हैं। ठीक है, तो भाई हमारा देश जो है, ठीक है शिवम 30 सेकंड, फिर मुझे फैजान जी के और अभी भाई के पास जाना है से लड़ने के लिए। ठीक है, हमें उनके दबाव में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है 10 सेकंड्स। रशिया से भारत आज भी 10,40,000 पर बैरल खरीद रहा है। आज गलत उस देश के विदेश मंत्री आकर कह रहे हैं कि एनर्जी कमिटमेंट को लेकर कोई भी स्थिति हो, इंटरनेशनल लेवल पर भारत के साथ एनर्जी कमिटमेंट को लेकर वो देश पूरे तरीके से साथ में खड़ा हुआ है। दूसरी एक और बात है कि मैं तो कहता हूं और भी जगह सप्लाई है ना, रशिया की ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान को लेकर सप्लाई है, और भी जगह सप्लाई है। तो वहां रेट्स और कीमतों में इतना फर्क क्यों है? यूनाइटेड स्टेट्स जिसको कहते हैं कि वो खुद जो है सफिशिएंट है, एनर्जी सफिशिएंट है, उनका 40% रेट बढ़ गया, कोई जवाब नहीं है। चाइना 27% रेट बढ़ गया, कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा म्यांमार 89% रेट बढ़ गए, कोई जवाब नहीं है। ये बातों पर कृपया करके जवाब दो, थोड़ा सा कृपया करके जवाब दो। शिवम अनमोल कुछ दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? पढ़ के बता दें, क्योंकि इतनी आईसाइट मेरी है नहीं। 19,24,000 पर बैरल पर डे अप्रैल 2025 में हम खरीदते थे। जनवरी आते आते 1163 बैरल्स पर डे हो गया, अब उससे भी कम हो गया। अरे किसका है? अब उससे भी कम हो गया। ये इंडियन एक्सप्रेस का है। ये इनके ऊपर शायद इन्होंने, अगर ये गलत डेटा होता तो आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई कर दी होती। मुझे नहीं लगता, नहीं मिनिस्ट्री ने डेटा दिया है भाई, मेरी मिनिस्ट्री कह रही है कि आपने मिनिस्ट्री ने डेटा दिया। और मैं तो एक और सवाल पूछ रहा हूं, अगर रशिया का तेल तो मान लीजिए बहुत सस्ता है, मान लेते सबके लिए बहुत सस्ता है, वहां कैसे रेट्स बढ़ गए 27%? भाई वो फायदा तेल महंगा 49% कैसे बढ़ गए? चाइना ले रहा है उसके 27% बढ़ गए और भारत के बढ़े 3.5%। गजब बात हो गई भाई। मतलब जो ले नहीं रहा उसके 3.5%, जो ले रहा है उसके 27% कैसे हो गए? फैजान भाई वो लोगों को फायदा देते हैं, खून नहीं चूसते, शांति से बैठ अच्छा वो फायदा देते हैं। नहीं, भारत ने 3.5% रेट बढ़ाया तो हम तो जनता का खून चूस रहे हैं, और उन्होंने एलपीजी कितना बढ़ाया, खून नहीं चूस रहे। एलपीजी कितना बढ़ाया? लॉजिक तो देखो भाई, ओ भाई साहब, भाई साहब ये भी चूस रहा, ये भी 3% वाला खून चूस रहा है। जब तेल कम था तब कितना इकोनॉमिस्ट अगर दुनिया में हो जाए ना, जब तेल कम था तो कितना लाभ दिया? फिर एक शराब पे एक बॉटल बिकेगी और कुछ सुनिए शिवम, एक और बात है कि हम अगर कंपेयर कर नहीं जाए दुनिया के देशों से, फिर तो सारी चीजों में कंपेयर करना शुरू कर दें। फिर तो वो भी स्थिति मुश्किल हो जाएगी, और ये सब पर लागू होगा, आप पर भी लागू होगा और अनमोल पर भी लागू होगा। तो रुक जाइए, एक मिनट, दो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी आता हूं। फैजान भाई, आपकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ऐसी तंज कसी जा रही है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि साइकिल पर ही चलें। जी नमस्कार, आदाब आप सबको। पहले तो देखिए, साइकिल गरीब लोगों का साधन है ट्रैवल करने का, और उत्तर प्रदेश में तो साइकिल बहुत इस्तेमाल की जाती है। उत्तर प्रदेश के लोगों के घरों में भी साइकिल है, दिलों में भी साइकिल है, और अब वो बहुत जल्दी 27 में साइकिल ही साइकिल होगी पूरे उत्तर प्रदेश में। खैर, इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। अभी शिवम साहब कुछ बातें कर रहे थे कि मोदी जी ने बड़ा काम कर दिया। खैर, वो बीजेपी के प्रवक्ता है, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई साहब कुछ और है। अगर आप सच्चाई देखें तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने जब से वो आए हैं, काबिज हुए हैं सत्ता में, तब से आप अगर आंकड़े उठा करके देख लें, मैं सारे आंकड़े लेकर के बैठा हूं, वक्त दीजिएगा, मैं सारे आपको दे दूंगा जनता को, आपके जरिए, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे गैस हो साहब। अब तो दूध जो है और जो आवश्यक वस्तुएं हैं
उन सबका दाम जो है मोदी साहब जो है ऐसे बढ़ाते चले जा रहे हैं जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता सिटीजन को क्या होगा। रुपया गिरता चला जा रहा है, ये हमारे मोदी साहब ही हैं जो कहते थे रुपए गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है। आज रुपया 95.36 के पार हो गया है, जो साल में 5.6% जो है उसमें गिरावट आ गई है। हमारे मोदी साहब अभी कुछ 4 साल पहले उनका एक वीडियो अभी वायरल हुआ, पंडित नेहरू का मुखौल उड़ा रहे थे जैसे वो जनता को उड़ा चुके हैं बाहर के मुल्कों में जाकर के डिमोनेटाइजेशन के बाद जो शादी करना चाहते थे नहीं कर पाए, उनका मुखौल उड़ा रहे थे। वैसे नेहरू जी का मुखौल उड़ा रहे थे कि वो हाथ जोड़ के जनता से कह रहे थे कि भैया कोरिया में जंग हो जाती है या अमेरिका में डिस्टेबिलिटी हो जाती है, तो सब दे रहा हूं सर दे रहा हूं, सब दे रहा हूं। बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तेल डिस्कस नेहरू जी को, अरे नेहरू जी आपकी जान है, उनके बिना डिस्कस मैंने एक बार नाम नहीं लिया, आपने 15 बार ले दिया जान। हमारे मोदी जी ने नाम लिया था। मेरे प्रधानमंत्री का मैं अनादर बर्दाश्त नहीं करूंगा, वो गलत बात भी करेंगे तो बड़ी इज्जत से उनको जो है उस बात का जवाब दूंगा। आ जाइए आंकड़े पे आ जाते हैं मेरे भाई, आपने आंकड़े के बारे में पूछा, आंकड़े देखिए साहब, आपको पता होगा कि जो मोदी साहब के अंडर जो है सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है फ्यूल में, एलपीजी में, और इन्फ्लेशन जो है वो स्काई रॉकेट कर गया है। जो थोक मूल्य सूचक होता है वो 8.3% हो गया है, जो मार्च में 3.88% था। 2014 में जनाब जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस $108 था, तब पेट्रोल मिल रहा था 70 रुपया प्लस और डीजल मिल रहा था 56 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। आप जब आए तो आपके दौरान पिछले 11 साल में एक एवरेज दे रहा हूं $70 पर बैरल के हिसाब से इंटरनेशनल क्रूड ऑयल था। और आप क्या कर रहे थे साहब, 2014 और 25 के बीच के आंकड़े अगर देख लें, 14 बार तो साहब आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। एवरेज अगर पेट्रोल का निकाल लें आपके दौरान जो है, एवरेज पेट्रोल आपके दौरान फैजान भाई मैं समझ गया, मैं इसको समराइज करके शिवम से सवाल आपकी ओर से पूछ लेता हूं। कुल मिलाजुलाकर अनमोल ने भी ये बात कही और फैजान भाई भी ये कह रहे हैं कि भाई जब तेल कच्चा दाम कम था, कच्चे तेल का दाम, तब तो आप लोगों ने जेबें भरी अपनी, सरकार की मतलब खजाने का मतलब सरकारी खजाने में पैसा गया, और अब जो है वो फायदा आप रिवर्ट नहीं कर रहे हैं। पहले तो सबसे पहले महंगाई पर आते हैं। जिस 2013-14 की वो बात कर रहे हैं, आपको पता है उस दौरान इन्फ्लेशन कितना था? 9.5%। आज 8.5% हुआ है, अभी तक 3.5% चल रहा था पिछले महीने तक, और उससे पहले 2.5% और एक पार्ट तो ऐसा हो गया था कि 0.7% पे पहुंच गया था। तो कृपया करके उसका कंपैरिजन कर ले। दूसरा एक और चीज, 2013-14 में तो यही तेल था, यही स्थिति थी, ना कोई वॉर था, ना कोई झगड़ा था, ना कोई लड़ाई थी, ना कोई युद्ध था, ना कोई बड़ी कंट्री एक दूसरे को मार रही थी, लेकिन बावजूद उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि इसी देश में कह दिया गया था कि पेट्रोल पंप 8 बजे के बाद बंद रहेंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। खुद पी चिदंबरम ने आके कहा था कि डोंट बाय गोल्ड, इट्स नॉट अ वैल्यूएबल एसेट, उसको रोकने के लिए कही। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी ने कहा क्या था, क्योंकि आपका क्या था, करंट अकाउंट डेफिसिट 4.3% पहुंच गया था, ठीक है, जो कि अभी भी 1.4%, 1.3% है। रीजन है स्थिति बेहतर है, लेकिन चीजों को मेंटेन करना है। ठीक है, मैं आता हूं फैजान जी और चंद्रमोहन जी, लेकिन पहले रवि आर कुमार। कायदे से मुझे पहला सवाल आपसे करना चाहिए था, और वो इसलिए कि जनता ये जानना चाहती है और मैं भी ये जानना चाहता हूं और हर कोई जानना चाहता है कि 3 रुपया ट्रेलर है क्या, आगे कितना बढ़ेगा? देखिए, मैंने इन लोगों की बातों को बड़ा गौर से सुना। पक्ष विपक्ष की बात अपनी जगह पे है, लेकिन मैं अभी भी मैनहट्टन से आया हूं और परसों भी सैन फ्रांसिस्को की यात्रा पे रहूंगा। आप सब कुछ कंपेयर कर रहे हैं कि अमेरिका में तेल का दाम बढ़ा, यूरोप में तेल का दाम बढ़ा, लेकिन इंडिया का स्टॉक मार्केट को कंपेयर किया जाए -8% है। वहीं पाकिस्तान जिससे हम कंपेयर करते हैं +43% पर एनम का ग्रोथ है। अमेरिका का ग्रोथ है 24%, कनाडा का ग्रोथ है 35%, आपके चाइना का ग्रोथ है 19% का, और सिंगापुर का ग्रोथ है आपका 24.93% का। तो अगर कंपेयर करना है, सब कुछ में कंपेयर कर सकते हैं। इंडियन मार्केट, इंडिया में जो तेल का दाम गिरने का सबसे बड़ा कारण है, इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्रूड का जो प्राइस था 2008 में था, $140 का प्राइस था। अभी प्राइस हमारा $100 से नीचे ही प्राइस है। कौन सा साल बताया? 2008 का, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उस वक्त। अब बात कर रहे हैं कि उस वक्त 13-14 में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा हाई थी। रेपो रेट उस वक्त 7% का था और होम लोन 9 से 10% का मिला करता था। अभी 7% पे होम लोन मिल रहा है। शायद हम लोग जो इकोनॉमी डेटा की बात करते हैं, इस डेटा पे बात करते हैं।
ये जो इसका एक और कारण है कि इंडिया अभी वर्ल्ड में डिपेंडेंट कंट्री है, मोबाइल के लिए पूरी दुनिया पे डिपेंडेंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि आप इसे रोकिए, एक आदेश नहीं है, एक अपील है कि आप इसे रोकिए। लेकिन आप समझिए कि अगर हम सब कुछ रोक देंगे तो इकोनॉमी रुकेगा, सरकार का टैक्स रुकेगा, जीएसटी रुकेगा, वैट रुकेगा, और इससे हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा नहीं, इकोनॉमी और कमजोर होगा। जिस तरह से हम हर साल, चाहे आपकी सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, आज पिछले 7 से 8 सालों में दिल्ली में एक पेंडेमिक। नहीं, लेकिन एक चीज रवि भाई, एक चीज जो प्रधानमंत्री ने अपील की उसके पीछे एक वजह ये बताई गई कि हमें विदेशी मुद्रा कम खर्च करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, विदेशी मुद्रा आप कम खर्च कर ही नहीं सकते हैं। ऑयल पे हम विदेशी मुद्रा सिर्फ और सिर्फ 2.3% खर्च करते हैं, और टेक पे हम विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं लगभग 67%। आज हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, हर एक कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल्ड है। इंडियन कंपनी नहीं है, गूगल इंडियन कंपनी नहीं है। हम बताने तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग भर भर कर तेल खरीदे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भर भर कर गोल्ड खरीदे कोई फर्क तेल का सब्स्टिट्यूट निकाला नहीं, गोल्ड ज्वेलरी आप खरीदना रोक सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन रोक दीजिए। रोकने के लिए थोड़ी नहीं कहा, ये कहा कि कम खर्चा करिए, मेट्रो इस्तेमाल करिए या दूसरे तरीके अपनाइए। बहुत अच्छी बात है। मेरा घर यहाँ गुरुग्राम सेक्टर 67 में है और हमारे पास मेट्रो की सेवाएं नहीं है, और मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूंगा, बिहार की बातें नहीं करूंगा, तो वहां पे हम मेट्रो का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? हमारा जहां नहीं है वो तो उन्होंने भी कहा ना कि जहां है वहां, तो मैं दिल्ली एनसीआर में जब सुविधाएं नहीं है तो कितने शहर में सुविधाएं हैं? बोलिए शिवम, बहुत सारी बातें कही हैं, रवि आर कुमार ने बहुत सारे फैक्ट भी रखे, कोई जवाब है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, खासतौर पर सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि खासतौर पर भारत का जो 8 से 9% बाजार गिरने की बात हुई है, उसकी स्थिति सिर्फ सामान्य यही रही है कि युद्धों का हालात रहा है, हाल बेहद खराब रहे हैं, चारों तरफ जो है एक अनस्टेबिलिटी वाला फैक्टर आया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हम सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी है नहीं, कहीं ना कहीं ज्यादातर चीजों को हमें बाहर से जो है लाना पड़ता है। दूसरा रीजन ये भी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। IMF जब भी पाकिस्तान को बेल आउट देने की बात करता है, पैसा देने की बात करता है, 70% क्रैश्ड मार्केट में ऑलरेडी 10 से 12% के बूम को, अगर आप बूम कहते हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खासतौर पर अगर यूनाइटेड स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं तो वहां पर जो AI बेस्ड कंपनीज हैं, स्पेशली उन लोगों ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया, उसके आधार पर उनकी ग्रोथ रही है। भारत की ओवरऑल ग्रोथ हमेशा रही है, लेकिन हाँ, अब कहते हैं कि ये जो एनर्जी वाला पॉइंट है, इसको कैसे कम किया जाए। हम एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ लगातार गए हैं, हमने सोलर पर दुनिया में 30 नंबर पर अपना काम किया, 30 नंबर पर ये देश आ चुका है, चीजों में बेहतर इंप्रूवमेंट। मैं समझ गया। बावजूद इसके भारत को अभी बहुत चंद्रमान जी 30 सेकंड 10 सेकंड और प्रॉब्लम यह है कि हम अप्रोक्सीमेटली 10 लाख करोड़ की खरीद करते हैं, जितना भी हमारा कच्चा तेल का वो है। उसको लेकर एक चीज हमें विशेष करनी है कि जब हम उसको खरीदते हैं तो डॉलर खर्च करना पड़ता है। मेजर इंपॉर्टेंस यहां पर सिर्फ इसी बात की है कि फॉरेक्स कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर समझ जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी कर। अब चंद्रमान जी 30 सेकंड और 30 सेकंड में मुझे समझा दीजिए कि अगर कल पैसे पेड़ पर नहीं उगते थे तो आज पैसे पेड़ पर कैसे उग रहे हैं? बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है। देखिए, जब ईरान से तेल हमें 12% सस्ता मिलता था और उसके 60,000 करोड़ रुपया हमारे बैंकों में पड़ा हुआ था, आज हम वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हैं, वो 76 से 73 दिन में आता है, वो हमसे इंश्योरेंस के पैसे भी लेता है, तेल भी महंगा देता है, लेकिन सब चंगा है जी, मोदी जी का है, क्योंकि उन्होंने सिलेंडर कर रखा है। अब उसके बाद 3.5 जो मेजर बात का जवाब देंगे, साइकिल ऑफ लूट क्या है 11 साल में मोदी सरकार की, जो जनता पेट्रोल और डीजल की 43 लाख रुपया करोड़, मतलब हर दिन 1,000। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, पैसा पेड़ पर आज भी तो नहीं उग रहा है, आप सहमत है कि नहीं? मेरे पैसा पेड़ पर आज भी नहीं उग रहा है, इस बात से सहमत है नहीं? या पैसा आज पेड़ पर उग रहा है? राकेश जी, पैसा आज भी उसी तरह से हिंदुस्तान के अंदर है जो चोरी करके इन्होंने अपने मित्र मंडली के हाथ में दिया। मतलब कल कोई और चोरी कर रहा था, आज कोई और चोरी कर रहा है। चोरी कल भी हो रही थी, चोरी आज भी हो रही है। वो अमेरिका में तो होते नहीं। ठीक है, अब शिवम त्यागी ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका में नीट के एग्जाम चोरी नहीं होते। तो हिंदुस्तान में पर मत जाइए, नीट पर अलग से चर्चा कर लेंगे। ये भी बोलिए, देखिए अमेरिका में क्या नेट के एग्जाम चोरी होते हैं? देश जो है 85% ऑयल जो है तेल इंपोर्ट करता है, 60% गैस इंपोर्ट करता है। सरकार बिल्कुल वाकिफ थी कि युद्ध के हालात हैं। इस हालात में पूरे देश को एक साथ खड़ा जरूर होना चाहिए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता को गुमराह न करे।
जनता से झूठ ना बोले, रैलियों में कहते एक सेकंड, एकजुटता की बात बहुत बार होती है, क्या खड़े हैं सब लोग एकजुट होकर? देखिए, खड़ा होना चाहिए, हर किसी देशभक्त को होना चाहिए, लेकिन सरकार भ्रमित ना करे, सरकार भ्रमित ना करे। सरकार रैलियों से कहती, मोदी जी कहते रैलियों से जी तेल कम कर लो, मैं भी अपने चार्टर्ड प्लेन में घूमना बंद कर रहा हूं, मैं भी रोड शो नहीं निकालूंगा 500 गाड़ियों के, और मैं रशिया से तेल नहीं है, समय नहीं है, बिल्कुल नहीं समय, पहले 10 सेकंड ये नहीं है, वही 10 सेकंड है भाई, वही 10 सेकंड है, जल्दी बोलिए, शिवम खत्म करेंगे। जहाज आते हैं, एक आदमी केजरीवाल जो सांसद ना विधायक, वो 100 गाड़ियों से घूमेगा, पंजाब की पूरी कॉन्वॉय लेकर घूमेंगे, माहौल बनाएंगे, बावजूद उसके उनकी गाड़ियां इनको नजर नहीं आएंगी, 40 गाड़ियां मान की नजर नहीं आएंगी, 40 गाड़ियां किसी की नजर नहीं आएंगी, चिल्लाना शुरू कर देंगे। चलिए, वक्त इतना ही है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है। रवि भाई की बातें शायद आप लोगों को समझ में आई होंगी, इसलिए लड़ाई बड़ी है, एकजुट होकर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।